तो दोस्तों एसआई पेपर आपके कल आने वाला है, बिल्कुल हिंदी का पेपर। तो आपको ये तैयार करके जाना है, बिल्कुल आपके हिंदी के पेपर में ये आएगा क्लास 10th। तो आपको तैयार करके जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है? ए बसेरे से दूर, बी अनामदास का पोता, सी कलम का सिपाही, डी शाश्वती। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कलम का सिपाही। ये आपका राइट आंसर है। तो बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कल ही आपका एग्जाम पेपर है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र के लेखक जो हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, आपका तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस विधा के रचना है? चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? ये रचना जो है चंद्रगुप्त, वो किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त जो है वो नाटक विधा की रचना है। किसकी है? नाटक विधा की रचना। आपका चौथा प्रश्न है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है? तो आपका इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति। ये जो कविता है, मतलब ये लाइन ली गई है, ये भारतीय संस्कृति वाले आपके हिंदी के चैप्टर से ली गई है। अगला प्रश्न है पांचवा, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, मतलब इन चारों में से रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? तो आपको तो ये पता है कि 11 वर्ष का जो समय है, मतलब ऑप्शन सी जो है 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, ये तो आपको पता ही होगा। आपका छठा प्रश्न है कि कविवर बिहारी जी की प्रमुख रचना है? ए गंगा लहरी, बी सत्सई, सी रश्मिवंश, डी वैदिक वनवास। तो आप बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर सत्सई है। कविवर बिहारी जी की प्रमुख रचना सत्सई है। आपका सातवां प्रश्न है, वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आल्यखंड, ऑप्शन बी। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कल ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका आठवां प्रश्न है कि किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त, डी अज्ञे। तो इसका राइट आंसर सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। आपका नवा प्रश्न है, कनुप्रिया के रचयिता हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी धर्मवीर भारती, डी गिरिजा कुमार माथुर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि धर्मवीर भारती। अब आपका 10वां प्रश्न है, राम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? तो जो राम नारायण पांडे थे ना, वो ऐसी कहानियाँ लिखते रहते जैसे युद्ध भरा हो, मतलब वीर रस, उनमें था वीर रस, ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण है? तो इसमें करुण रस कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है, ब्रज के विरही दोक दुखारे। अब आपका 12वां प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिना किसी देर के चलते हैं आगे जल्दी से। आपका तो यहाँ पर 13वां प्रश्न है, नव उज्ज्वल जलधार, हाक हीरक सी सोहत, बिच बिच चेहरत, बूंद मीन मुक्ता मनमोहन। उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है? मतलब इन पंक्तियाँ जो हैं इनमें कौन सा उदाहरण है, कौन सा छंद है? तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें रोला छंद है। कौन सा? रोला छंद। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, उपसंहार का मूल शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा संहार, ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न, इसे आप कर लेंगे, बहुत आसान है। 16वां प्रश्न में बताता हूँ, मीनाक्षी में समास है? तो मीनाक्षी जो है उसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताया, इसमें ऑप्शन नंबर ए, मतलब कर्मधार है। 17वां प्रश्न है, सिर का तत्सम है? सिर का तत्सम क्या है? तो सिर का तत्सम शिर है, शिर, ऑप्शन डी। अब है आपका 18वां प्रश्न। तो आपका 18वां प्रश्न है कि प्रश्नवाचक क्या है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनके पीछे ऐसा प्रश्नवाचक आता है। तो इसमें आप बिना किसी देर के बताएं, ऑप्शन सी है, क्या मनीष का दाखिला हो गया है? मतलब इसमें क्या लगा हुआ है आगे, ये प्रश्नवाचक है। और 19वीं और 20वां भी ये आसान है, आप इन्हें आराम से कर लेंगे। हम चलते हैं बड़े टॉपिक्स पर, क्योंकि खंड आता खंड बा पर चलते हैं, क्योंकि खंडवा से बहुत
देखिए खंडवा में 6-6, 8-8, 9-9 नंबर के प्रश्न हैं। तो आपको खंडवा में ऐसे 2 दिए गए होंगे गद्यांशों से, इनके आपको इन प्रश्नों को भी सॉल्व करना होगा जो ये पूछे गए हैं क ख ग। और आगे भी ये अगला है, ये हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, ये ममता वाले चैप्टर से लिया गया है आपके। तो आपको इसकी गद्यांश की व्याख्या, रेखा के अंश की व्याख्या, पद्यांश, संदर्भ आपको ये लिखने पड़ेंगे इसके। अब चलते हैं पद्यांशों में भी ऐसे 2 तरह के आते हैं, इनके भी आपको व्याख्या करनी पड़ती है, संदर्भ लिखना पड़ता है। आप कोई सा भी आपको नहीं आ रहा, अथवा दिया गया आप एक करेंगे इनमें से, आपको दोनों नहीं करने, आपको जो आता है वही कीजिएगा। ये है संस्कृत। भाई ये देखो मैं सच बता रहा हूँ यार, तुम मानो या ना मानो, ये जो ये दे रखा है संस्कृत का, ये थोड़ा सा खंड दे रखा है भाई। ये जब मैं 10th में था भाई, ये जब भी आया था, और पिछले 10 सालों में देख लो भाई, ये हर बार आता है। और भाई जब 10 साल आगे के पेपर ही होंगे ना, उसमें भी ये आएगा भाई। ये फर्स्ट जो है एवं नगरी विविध धर्म संगम, मतलब ये नगरी विविध धर्मों का संगम है, इसकी व्याख्या करने के लिए हिंदी में जरूर आती है भाई। आपको इसको तैयार करके कैसे भी जानना है। अगर आपको ये वाली नहीं पता है तो आप ये अगला अथवा करके दे दिया है, आप इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, मतलब आपको व्याख्या करनी है उसकी। अब आपका ये है चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ लिखना है। मतलब आपको इनमें से किसी एक का संदर्भ लिखना है, या फिर आप इसका वाले का लिख लीजिए, या फिर आप इसका खा वाले का लिख लीजिए। आपको एक का लिखना है, इनमें से किसी का भी लिख लीजिए। अब आप 5वें प्रश्न में चलते हैं। मतलब यहाँ पर खंडकाव्य दिए गए हैं जो आपके, ऐसा कि आपके ज़िले हैं उनके हिसाब से यहाँ पर दिए गए हैं। आपके ज़िले में जो भी हो, कर्ण का हो या कर्मवीर, तुमुल, कोई सा भी हो, आप उसकी के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करके जाइए और वहीं लिख के आइए। बस आपको इनमें से एक ही करना है जो आपके ज़िले से हो, तो आपको पता कर लेना आपके ज़िले में कौन सा है। अब आपका 6वां प्रश्न है कि इनमें से किसी एक की जीवन परिचय लिखते हुए एक रचना लिखनी है। तो मैं बताता हूँ भाई आपको। देखिए जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बस तैयार करेंगे, इन दोनों को ले जाओ भाई। इनमें से कोई ना कोई तो हमेशा आना है और आएगा कल भी आपके पेपर में, तो जल्दी से तैयार करो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वैसे ही यहाँ पर अब पद्यांश से पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा है, तो मैं आपको बता दूँ पद्यांश में भी ये सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास का लिखना है, और एक कृति लिखनी है इनकी। तो सूरदास और तुलसीदास का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मान कर चलो, इससे बड़ा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं यार। सूरदास, तुलसीदास, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इन्हें लिख के लाना है, एक कृति लिखनी है। और आपको अपने यहाँ पे पूछा गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेंट एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 7वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 श्लोक याद करके लेके जाने हैं संस्कृत से, क्योंकि अगर आपका एक श्लोक आ जाता है तो आप दूसरा लिख देंगे। तो आपको इसमें से 2 प्रश्न करके लेके जाने हैं, 2 अपने श्लोक, ठीक है। तो आपने यहाँ पे श्लोक लिख देना है, ये 2 नंबर का है। यहाँ पर ये संस्कृत के सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर ये संस्कृत के सवाल पूछे गए हैं 8वें प्रश्न में, आपको इन्हें तैयार कर लेना है जल्दी से। 8वें प्रश्न में आपके पूछे गए हैं, मतलब आपको इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने, आप लिख दीजिए जो आप पे आते हैं। और आपका ये 9वां प्रश्न है भाई, ये तो 7 नंबर का दिखा रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं तो भाई ये 9 नंबर का होता है यार, सच बता रहा हूँ, ये 9 नंबर का आएगा आपके ऊपर, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है ये प्रश्न। तो ये आपके 9 नंबर का आता है, कैसे भी करके आपको तैयार कर लेना है, इनमें से आपको एक लिखना होगा। वैसे मैं बताऊं अपने हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इनमें कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं यार, बताऊं सच में। ये हर साल आता है और हर साल आएगा, ये गारंटी लिख कर ले लो, कल भी तुम्हारे एग्जाम पेपर में ये मिलेगा, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तैयार करना है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है भाई, ये कभी कभी आता है, मतलब ये हर बार नहीं आ सकता, मतलब ये पत्र लिखने को जो आता है, पर आपके सिलेबस में तो है, आ भी सकता है। या फिर आप इस पर लिख दीजिए, या फिर आप इस पर लिख दीजिए। आपको इनमें से किसी एक पर लिखना है जो आपको आता हो, अथवा बीच में दिया गया है, इसलिए आपको एक पर लिखना है। तो भाई ये रहा आपका पेपर, मॉडल पेपर। अगर आपको इसकी जल्दी से PDF चाहिए तो कमेंट में PDF टाइप कर देना। तो भाई आपका आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे आपके पेपर से संबंधित। आपके जितने भी पेपर हैं सबसे संबंधित वीडियो आएगी, ये मेरा दावा है और वादा है। तो सब्सक्राइब प्लीज़।
थैंक्स गाइस।